जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 26 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, कल बाजार में हमें वापस से एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी निफ्टी में, और बाजार बंद हुआ था निचले स्तरों के बाद रिकवरी करके 25,482 के लेवल पे, 25,482 के लेवल पे। आज गैप अप ओपनिंग फिर से हमें देखने को मिली निफ्टी में। 74 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 25,556 के लेवल पे, और खुलते ही आप देखेंगे शुरुआती तकरीबन 10:30 मिनट तक, और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 11:15 तक 2 घंटे तक बाजार कशमकश करता रहा। नीचे 25,500 को सपोर्ट लेकर काम करता रहा और ऊपरी सर 25,565 को पार कर पाने में मुश्किलें देखता रहा, और इसी के कारण आज का जो डे हाई का लेवल था निफ्टी का वो था 25,573, जो कि हमें मिला था ठीक 10 बजे की कैंडल में। और उसके बाद 11:30 एक बार बाजार 25,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश करता है और बाजार पहुंच जाता है अपने आज के डे लो के लेवल पे, जो कि था वक्त तकरीबन 12:15, और फिर दोबारा से उसी लेवल को बाजार टेस्ट करता है 1:15 की कैंडल में, और वो थे हमारे 25,401 के लेवल। और हमने आपको आज फिर से लाइव मार्केट में आके इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करी थी और बताया था कि 25,400 और 410 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकता है, और हमने आपको दिखाया था एक्सपोनेंशियल लाइन 21 और 50 इंडिकेटर लगा के। तो इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद शाम तक बाजार ने फिर से रिकवरी करने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा वापस से 25,520 के लेवल के आसपास में, मगर 25,525 को पार करके नहीं टिक पाया, और इसीलिए फाइनल क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की आज वो है 25,497, मामूली से एक हरे निशान में 14 पॉइंट की तेजी के बाद। तो क्या अब ये ब्रेकआउट मिलेगा कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, या अभी भी हम रेंज में फंसे रहेंगे, वो आगे के पार्ट में हम चर्चा में जरूर समझेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में भी देखेंगे कल की जो क्लोजिंग थी हमने काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखा था 82,276 के लेवल पे। आज यहां पर भी हमें गैप अप ओपनिंग मिली 143 पॉइंट की, 143 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है पहले ही टिक में 82,419 के लेवल पे, और उसके बाद यहां पर भी तकरीबन 11:15 बजे तक बाजार नीचे 82,200 और 300 के लेवल को सपोर्ट मान के काम करता रहा, और ऊपरी सर 82,550 को पार कर पाने में मुश्किलें दिखाता रहा, और इसीलिए डे हाई का लेवल हमें शुरुआती दौर में ही खुलते ही बाजार में देखने को मिला था, जो कि थे 82,579। मगर यहां पर भी 11:30 पे बाजार में एक गिरावट आती है, और गिरावट आते ही बाजार पैनिक क्रिएट करता है, और ठीक 1:15 पर बाजार पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 81,970। अब अच्छी बात क्या हो रही है, देखिए यहां पर भी बाजार ने जो गैप था उसको फिल किया। कल भी हमने देखा था बाजार ने गैप लिया, गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद उस गैप को फिल किया और वापस सेकेंड हाफ में रिकवरी करते हुए हमने देखी, और ऐसा ही आज सेंसेक्स में भी हुआ। हालांकि बाजार की जो क्लोजिंग है
मामूली से 27 पॉइंट की गिरावट के साथ हम इसे फ्लैट क्लोजिंग भी कह सकते हैं 82,276 के लेवल पे। अब बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग लाल निशान में थी 61,043 के लेवल पे। हालांकि वहां पर भी हम 61,000 के नीचे गए थे, यानी कि 60,800 के स्तर जो कि हमारे बताए हुए सपोर्ट के लेवल थे, और वहां से शानदार रिकवरी वहां पर भी हमने देखी। तो निफ्टी बैंक में अगर देखें तो गैप अप मिला आज यहां पे 151 पॉइंट का लिफाफा नंबर है 151, और वहां से ओपनिंग मिलती है 61,194 के लेवल पे। मिलते ही बाजार ने पहले अपना डे हाई का लेवल बनाया शुरुआती दौर में सुबह, मगर उसके बाद बाजार में थोड़ी सी हमें नरमी देखने को मिली आज निफ्टी बैंक में, और इसीलिए निफ्टी बैंक तकरीबन 12:15 पे था लाल निशान में और पहुंच चुका था हमारे बताए हुए सपोर्ट 60,813 के लेवल पे, और वहां से शानदार रिकवरी करी। और सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद निफ्टी बैंक ने दिखाया आज का डे हाई का लेवल जो कि थे 61,285 के स्तर। फाइनल क्लोजिंग 144 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है बृहस्पतिवार 61,188 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यहां पे सोने चांदी में आज हमें फिर से एक राहत देखने को मिली है ऊपरी स्तर से, और जैसा कि हमने आपको बताया है चांदी फिलहाल 2,20,000 नोट कर लीजिएगा, और ऊपरी स्तर 2,65,000 और 70,000, ये 50,000 पॉइंट की रेंज में ही जब तक कारोबार करेगा तो निचले स्तर पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है। ये किसी भी तरह के बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ प्योर एनालिसिस है जो कि हमारी सूझबूझ और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सोना जो है वो फिलहाल 1,45,000 से लेके 1,65,000, 20,000 पॉइंट के बीच में फंस चुका है। जब भी इन दोनों में से किसी भी लेवल को सोना और चांदी तोड़ेगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं पे कच्चा तेल आधे % की नरमी के साथ आज थोड़ा सा कारोबार करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। सोने में माफ कीजिएगा, डॉलर में कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिला है, हल्की सी राहत है रुपए में, मगर ये राहत कोई ज्यादा खास नहीं है। जब तक 90 रुपए के नीचे हमारा रुपया वापस से नहीं जाता तब तक इसे मजबूत बिल्कुल नहीं कहेंगे। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें तो फिर से यहाँ पे नरमी देखने को मिली है, कूल डाउन होते हुए देखने को मिला है। तकरीबन 3.5% की नरमी के साथ निफ्टी विक्स बंद हुआ है 13 के लेवल पे, यानी कि 13 के लेवल पे। निफ्टी में आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या थोड़ी अच्छी रही 1,686, और वहीं पे गिरते हुए शेयर रहे 1,460 के आसपास में। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो सिर्फ एक एफएमसीजी सेक्टर को अगर हम देखेंगे जो लाल निशान में थे, वो भी हल्के से लाल निशान में। उसके अलावा मिड कैप सेलेक्ट में आपने देखा है जबरदस्त तेजी तकरीबन 0.25% के आसपास की, और सबसे अच्छी तेजी रही है आज के स्तर में हमारे फार्मा में तकरीबन 1% की। हालांकि निफ्टी आईटी हल्के से हरे निशान में कामयाब हो पाया है, मगर डर का माहौल अभी भी निफ्टी आईटी पे बरकरार है। हालांकि कल के दिन एचएसबीसी और जेफरी ने आईटी कंपनियों के लिए एक राहत की बात कही है कि देखिए आईटी कंपनी एआई एंट्रोपिया को लेके जो गिरावट दिखा रहा है वो गिरावट आने वाले भविष्य में कंटिन्यू नहीं रहेगी। यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी वापस से आईटी सेक्टर में आते हुए देखने को मिलेगी। वहीं पे पीएसयू बैंक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और इसीलिए दमखम निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक में है। परेशानी एक है कि निफ्टी बैंक का जो हमारा ऑप्शन है उसके प्राइस बहुत महंगे होते हैं, और इसीलिए आप उसे एक्सपायरी के आसपास के अलावा दिन खरीद पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो कि एक छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं। बढ़ते हुए शेयरों में बात करें तो आज टाटा मोटर का जो हमारा कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल है उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आइशर मोटर, बेल, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे दिग्गज कंपनी हैं जिसमें आज हमें 1 से 3% की तेजी देखने को मिली। वहीं दबाव में ट्रेंट, कोल इंडिया, एटर्नल, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, ऐसे कुछ शेयर हैं जहां पे 1 से 1.5% की हमें नरमी देखने को मिली। बात करते हैं एफआई के और डीआई के नंबर, तो कल के दिन बुधवार के दिन बहुत ही शानदार नंबर हमें देखने को मिले हैं। एफआई के खरीदारी के नंबर तकरीबन 2,991 करोड़, और वहीं पर खरीदारी करी डीआईआई ने भी 5,118 करोड़ की। अगर अब आप देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते में 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी में सबसे ज्यादा खरीदारी के नंबर, यानी कि 3 दिन में से 2 दिन लगातार खरीदारी के नंबर देखे हैं एफआई में, और वो भी शानदार नंबर है। तकरीबन 6,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमें यहां पे देखने को मिल रही है, और उसी के साथ तकरीबन 8,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमें घरेलू निवेशकों में भी देखने को मिल रही है इस हफ्ते में। पूरे फरवरी के सीरीज में अभी तक का सबसे अच्छा खरीदारी का नंबर इसी हफ्ते में हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, और कोशिश की जा सकती है कि आज भी एफआईआई के खरीदारी के नंबर पॉजिटिव हमें आते हुए देखने को मिलेंगे।
बात करते हैं अब ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो यहां पे कल यूएस के बाजारों में फिर से हमें तेजी देखने को मिली। डॉ जोन्स तकरीबन आधे % से ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए। वहीं पे नैस्डैक में भी हमें 1.25% की तेजी देखने को मिली। निकी यानी कि जापान के मार्केट आज शुरुआत करते हैं आधे % से थोड़ी सी कम की नरमी तेजी के साथ। वहीं पे चाइना के मार्केट में हल्की फुल्की आज हमें हरियाली देखने को मिली। दबाव में रहा आज हांगकांग का मार्केट 1.5% की गिरावट के साथ, और वहीं पे यूके के जो मार्केट है इस वक्त हरे हल्के निशान में कारोबार कर रहे हैं। मगर क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करेंगे, जैसा कि हम आपके साथ रोज करते हैं, लेट नाइट तक करते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें ताकि आप जब सुबह उठें तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझ सकें कि ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट क्या है, एफआईआई डीआईआई के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, और जिस तरीके से हम आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहे हैं लगातार 2 दिन से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज भी हमने आपको बताया था 25,500 की जो कॉल है अगर 160 को पार करती है तो वहां से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और आप देखिए 2 बार नहीं 3 बार मिला 180 और हाई गया 190 तक का। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं कमेंट लिखने के लिए। बात करते हैं आज की बड़ी खबर जो कि होने वाली है अमेरिका और यूएस से, और ये होगी स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा से। दुनिया में बहुत खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड, अगर आप गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वहां पे जो जिनेवा है वहां पे सारे यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हैं, और वहां पर आज दोनों देशों के जो थर्ड राउंड की जो डिस्कशन है वो होने वाली है, और इनफैक्ट अब होनी शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं कि अभी होनी शुरू हो चुकी है। तो क्या होगा उसका असर, ये ना केवल भारत बल्कि दुनिया की इस पे नजर है, क्योंकि ट्रंप साहब ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर यहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है पॉजिटिव, यानी कि न्यूक्लियर डील को लेकर सिग्नेचर नहीं होते हैं या कोई ऐसी सहमति नहीं बनती है जो दोनों देशों के हित में है, तो यहां पर अब वॉर के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसा बिल्कुल देखा जा रहा है, बहुत सारे खाड़ी देशों ने इस वक्त ईरान के ऊपर से अपनी फ्लाइटें रोक दी है, ईरान के जाने वाली फ्लाइटें रुक गई हैं, और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स डिप्लोमैट हैं उनको बोल दिया गया है कि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और हो सके तो देश को खाली कर दें फिलहाल के लिए। तो ऐसे तनाव के माहौल में आज दोनों देश ऑलरेडी डिस्कशन पे बैठ चुके हैं। क्या होगी उसकी खबर वो हम पल पल आपके साथ हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी में फिलहाल 25,500 जो है वो कश्मकश की लड़ाई है। जैसे ही बाजार 25,500 को पार करेगा हम 25,600 और उसके बाद एक फिर से एक रेंज में फंसते हुए देखेंगे अपने आप को निफ्टी में 25,700 800। मगर फिलहाल अब बहुत दिन हुए जब निफ्टी एक ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर सकता है, और आज की जो खबर होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी रोल कल के लिए, क्योंकि अगर डील में कुछ भी नेगेटिव आता है तो यहां पर फिर से ट्रंप साहब अनाप शनाप बयान देना शुरू कर देंगे आज रात से ही, और उसका असर सीधा सीधा भारतीय बाजारों पे नहीं विश्व के तमाम बाजारों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू बढ़ सकता है। और अगर यहां पे डील में थोड़ा बहुत भी रिलीफ आता है तो उसके बाद आप देखेंगे कल बाजार बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी करेगा, जिसके लिए पूरे हफ्ते हम इंतजार करते रहे। चलिए बात करते हैं अब हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वीडियो के जो दोनों लिंक हैं उसके डिस्क्रिप्शन हमें इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में बात करें तो माहौल ज्यादा अच्छा है, हालांकि ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का नहीं है तो इसको हम मिस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। सेंसेक्स में भी हम एक अच्छी तेजी देख सकते हैं, यानी कि कुल मिला के कल के दिन शुक्रवार के दिन एक उम्मीद की जा सकती है कि कल एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। वो ब्रेकआउट ऊपरी स्तर पे जाएगा, नीचे के स्तर पे जाएगा, वो हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे बात जरूर शेयर करेंगे रात में एक छोटी सी वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर उससे पहले हम आपको बता देते हैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए केएनपी टीम ने जो एनालिसिस शेयर करी थी कल आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसने कैसे किए काम। तो आप देखेंगे निफ्टी शुरुआती दौर में खुलता है 25,556 के लेवल पे, और वहां से 25,772 तक के दर्शन दिखाते हैं, और काफी देर यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे तक बाजार ने स्ट्रगल किया। तो शुरुआती दौर में 25,525 ने सपोर्ट का काम किया, और बार बार बाजार वहां से 25,565 तक के दर्शन दिखा रहा था। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया, बाद में इसी रेजिस्टेंस को जब बाजार ने ब्रेक किया तो हमारे दूसरे सपोर्ट 25,420 ने बहुत बेहतर तरीके से आज फिर से काम किया। तो डरेंगे तो घबराएंगे तो जो आपका पैसा है वो किसी और का प्रॉफिट बनेगा। यही एक सिंपल रूल है ऑप्शन ट्रेडिंग में या मार्केट का। आप पैनिक करेंगे, और पैनिक कब करते हैं आप, जब वो कैंडल को लगातार देखने लग जाते हैं 1-1 मिनट के अंदर, 2-2 मिनट के अंदर। अगर आपने सोच के समझ के स्ट्रैटेजी के साथ अगर एंट्री करी है
तो फिर घबराए ना, फिर अपने टारगेट का वेट करें और तब तक बाजार से और स्क्रीन से अवॉइड रखें अपने आप को। अक्सर क्या होता है, जो ट्रेडर्स दिन भर या पूरे वक्त स्क्रीन को देखते रहते हैं और स्पेशली कैंडल को देखते रहते हैं एक एक मिनट में, पहली बात तो उनको एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती है, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो कम होता है, फाइनली वो लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं और बाद में प्रॉफिट को देख के पछताते हैं। तो ये गलतियां बंद करें। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां पर भी आज के दिन फिर से हमारे बताए हुए सपोर्ट 60,910 और 60,800 दोनों ही सपोर्ट ने बेहतर तरीके से काम किया। ऊपरी स्तर पे अगर बात करें तो 61,310 रुकावट का पड़ाव बना। हालांकि 61,150 भी शुरुआती दौर में खुलते ही बाजार के लिए एक सपोर्ट बना, मगर बाद में बाजार ने इसको ब्रेक करके हमारे को सपोर्ट 2 के लेवल दिखाए और वहां से एक अच्छी रिकवरी मिली। सेंसेक्स में अगर बात करें तो यहां पर भी हमारे बताए हुए जो सपोर्ट थे 81,920 इसने बेहतर तरीके से काम किया और 82,050, तो दोनों ही सपोर्ट आज शानदार तरीके से काम करके गए। ऊपरी स्तर पे 82,510 का लेवल हमने आपको बताया था रुकावट है, हालांकि बाजार ने आज 82,580 के लेवल को टच जरूर किया, मगर वो टच एंड गो था और उसके बाद बाजार में इसी लेवल से हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसी के कारण हम 81,970 तक के दर्शन कर पाए। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे लगते हैं। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर कल के दिन, शुक्रवार के दिन। अब आज की जो बड़ी खबर है वो ये है, यूएस और ईरान के बीच में क्या होता है, किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, क्या वहां पे एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है, जिसकी हम पल पल की खबर आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, अब हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं, तो इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो कर लीजिए ताकि वहां पर आप जुड़े और दिन के वक्त अगर एक भी ट्रेड या ट्रेंड सेटअप आपको मिलता है तो आप अपनी एनालिसिस बनाते वक्त उन बातों का ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट ना करें, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बना रहे हैं, न्यूज डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसको सीखें, समझें, जानें। और अब इस इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम यहाँ पे और भी कुछ छोटी छोटी एक एक मिनट की वीडियो जो होती है वो तो आप चलते चलते बैठे बैठे कॉफी पीते पीते कैसे भी करते करते काम देख सकते हैं, तो उसको जरूर देखना शुरू करें। निफ्टी के लिए कल का रुकावट क्या है, अब आप यहां पे चार्ट पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100 चारों के हम नीचे है और अभी रेंज में फंसा हुआ है बाजार। कब से फंसा हुआ है, तकरीबन हम देखेंगे 10 तारीख से एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे के साथ 25,400 और 350 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपरी स्तर पे 25,600 को पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है बाजार के लिए, स्पेशली पिछले 4-5 दिन से तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहां पर जो रेंज अगर टूटती है कल, और वो रेंज है, ध्यान रखिएगा, 25,350, तो हमें एक बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। और जब तक 25,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक अति उत्साहित नहीं होना, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। तो कल के लिए निफ्टी का सबसे पहला रुकावट है 25,535, ये हमारा पहला रुकावट है। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं अगर अमेरिका के बाजारों में आज अच्छी तेजी हुई, यूएस और ईरान की जो टेंशन चल रही है इसको लेके थोड़ा भी पॉजिटिव आता है, तो पहला रेजिस्टेंस हर हाल में कल पार होगा और सपोर्ट में तब्दील होगा। दूसरा रुकावट जो होगा वहां पर हम खुलते हुए अपने आप को देख सकते हैं 25,600, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने आप को अलर्ट रखेंगे, अपने आप को जबरदस्ती और जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेवल पे अगर कम से कम 10 मिनट बाजार टिकता है तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा और बाजार 25,670 और 25,800 तक के दर्शन दिखा सकते हैं, यानी कि बड़े ब्रेकआउट ऊपरी स्तर पे हम कल के दिन देख सकते हैं। कंडीशन एक कि अगर निफ्टी कल 25,600 को अपना बेस बनाता है, वहां पे कम से कम 10 मिनट की कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हमें वहां पे एक फ्रेश बाइंग आते हुए देखने को मिलेगी और बाजार जो है रेंज में फंसाता है, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश करेगा। 25,670 से लेकर 25,800 तक के भी दर्शन कल के दिन देखे जा सकते हैं निफ्टी में। अब अगर विपरीत हो जाता है, यूएस और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट है वो किसी नेगेटिव रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, तो पहला जो सपोर्ट है कल के लिए बाजार के लिए वो होगा 25,420, जो कि बाजार के लिए बार बार काम कर रहा है। 25,380 से लेकर 420, 40 पॉइंट की रेंज है जो कि क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होगी।
अगर बाजार इसे पार करता है तो सीधा 25,365 पे बाजार लुढ़क सकता है, जो कि लास्ट और क्रूशियल सपोर्ट होगी। ध्यान रखिएगा 25,420 और 25,400 ये 20 पॉइंट की पहली रेंज है, और दूसरी है 25,365 से लेके 25,380 ये 15 पॉइंट की हमारी दूसरी रेंज होगी, जो कि सपोर्ट का काम करेगी। मगर 25,365 को ब्रेक करती है तो बीते एक नहीं करीबन 10 दिन के जो हमारे लोज थे उसको ब्रेक करेगा, और बाजार यहां पे 25,300 और 25,250 तक के दर्शन कर सकता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल 200 को टेस्ट करने की कोशिश फिर से कर सकता है यहां पे निफ्टी। तो दोनों मूव हमें एक अच्छे लेवल के क्रॉस होने के बाद ही देखने को मिलेंगे, तो सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, लेवल टू लेवल काम करेंगे दोस्तों। और इसी के लिए हमने अपना इंस्टाग्राम चैनल आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से प्यार आपने हमें YouTube पे दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया है, व्हाट्सएप पे दिया है, तो बहुत आसान है इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने लिंक, वीडियो की डिस्क्रिप्शन सब कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें। और एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा आप तमाम लोग इंस्टाग्राम चैनल पे हैं तो यहां कोई एक्सक्यूज नहीं कीजिए, अपने नेटवर्क में भी हमारे वीडियो के लिंक को अगर डालेंगे और लोगों को फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमारा पहला छोटा सा टारगेट है 1000 फॉलोअर्स का, और देखते हैं कि 1000 परिवार हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। एक आपसे विनम्र विनती है ये केएनपी टीम की, और आप देखते हैं अब आप कितनी हमारी इसमें मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। तेजी का माहौल निफ्टी बैंक में ज्यादा है, पीएसयू बैंक की तेजी लगातार देखने को मिल रही है, और धीरे धीरे आप देखिए हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं निफ्टी बैंक में। आज भी बीते 3 दिन से अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, तो 60,800 का लेवल जो हम लगातार 3 दिन से दे रहे हैं, वहां से अच्छी बाइंग आती है, और बार बार ऐसा लगता है कि गई भैंस पानी में, मगर उन लोगों के लिए जो एनालिसिस के बिना काम करते हैं। नहीं तो 60,800 एक मजबूत सपोर्ट है, और वहां से बाजार वापस से 61,000 की रैली दिखाता है। आज भी कुछ लोगों के हमें मैसेजेस आए कि 60,800 तोड़ दिया है, अब तो लगता है बाजार 60,000 और 50,000 पे आ जाएगा। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना कोई रिएक्ट किया, क्योंकि ये वही लिख सकता है जिसको बाजार की नब्ज नहीं पता, या जिसको बाजार के इंडिकेटर्स को देखना नहीं आता। भैया निफ्टी बैंक फिलहाल मजबूती में है, हम कई दिनों से आपको कह रहे हैं, इनफैक्ट फरवरी के सीरीज से हम आपको कह रहे हैं निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक मजबूती में है, और कल का दिन दोनों ही इंडाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट जो है वो है 61,265, इमीडिएट पहला रुकावट 61,265। तेजी कहां पर आएगी वो भी बताने की कोशिश करेंगे, जैसे निफ्टी में बताया। मगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, आपने लाइक करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम वाले हमारी वीडियोस में भी आप प्लीज लाइक और कमेंट्स भी करें। वहां पे बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो वहां पे भी एक छोटा सा कमेंट करेंगे, टीम को मोटिवेशन मिलता है। दूसरा जो रुकावट है वो है 61,420, ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर निफ्टी बैंक 61,420 के ऊपर टिकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम यहां पे बड़ी तैयारी करेंगे, और हम 61,600 तक के दर्शन भी देख सकते हैं कल के दिन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, 61,420 के ऊपर जैसे ही टिकना शुरू करेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक, तो वहां पर हम 61,600 और 62,000 तक के दर्शन कर सकते हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट रह सकता है बाजार में एक तरफा ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बाजार उस रेंज में फंस गया है। और अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि अब मैं तैयार हूं, या तो तेजी में या गिरावट में, तो उस मौके को हम नहीं मिस करेंगे। लेवल टू लेवल काम करके उस मौके को अपॉर्चुनिटी में बदलने की तब्दील करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 61,000 का लेवल, पहला इमीडिएट सपोर्ट है 61,000 का लेवल, आप आराम से देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और यही हमारी कोशिश है समझाने की, एक्सपोनेंशियल 9 जो है वो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा पहला। दूसरा जो सपोर्ट होगा बहुत ही क्लियर है, एक्सपोनेंशियल 21 के आसपास में, अगर वहां आता है और उसको नीचे ब्रेक करता है तो सतर्क हो जाएंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि फिर हम एक्सपोनेंशियल 50 के दर्शन करने की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि पैनिक आ जाएगा बाजार में। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल 9 और एक्सपोनेंशियल 21 ये एक रेंज है जिसके बीच में अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने का मौका मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते 61,000 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा है 60,800, 60,080 मजबूत सपोर्ट, कल भी बताया था, आज भी आया, कल भी आया था, और एक दिन पहले यानी कि इस पूरे हफ्ते में लगातार ये लेवल देखने को मिले, और वहां से शानदार रिकवरी भी हमें देखने को मिली। तो इसलिए कल के लिए भी 60,800 मजबूत सपोर्ट है, और आखिरी सपोर्ट है 60,650 के लेवल। हाँ, इसके नीचे जाता है तो दूर रहेंगे, क्योंकि अब यहां पर हम एक्सपोनेंशियल 50 तक के दर्शन देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने आपको निफ्टी में बताया।
अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। आज सेंसेक्स का दिन था, एक्सपायरी का माहौल था, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका कैसा रहा दिन। साथ ही में सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले यानी कि कल रात में हमने निफ्टी की 25,500 की कॉल के आपके लिए ट्रेड सेटअप एक बना के दिया था हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। तो अगर आपने उसको यूज किया अपनी एनालिसिस में, प्रॉफिट बनाया उससे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमने लिखा था 162 को पार करके 180 200 तक के दर्शन करेंगे और हाई था आज का 190 के लेवल। तो कंजूसी मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के पेज पर भी। सेंसेक्स की बात करें तो पहला रुकावट का जो पड़ाव है वो क्या है, और उससे पहले एक चीज यहां देखेंगे, एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100, 200 पांचों एक्सपोनेंशियल के नीचे है फिलहाल सेंसेक्स। तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, ऐसे बड़े इवेंट से पहले अगर बाजार थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो सतर्क रहेंगे। जिस तरीके से निफ्टी में अपवर्ड ट्रेंड है, सेंसेक्स में डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। आप ध्यान से देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको समझ आएगा। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट है 82,375, ये पहला रुकावट का पड़ाव होगा। इसको पार करेगा, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ आएगी, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आज अमेरिका की तरफ से अच्छी खबर आती है, जो कि हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने के लिए, वहां पर इस लेवल के ऊपर बाजार खुलने की ट्राई करेगा, तो हमारा दूसरा बड़ा रुकावट होगा 82,550। ध्यान रखिएगा, जब तक सेंसेक्स में 82,550 के लेवल के ऊपर टिकने की कोशिश नहीं करता तब तक लॉन्ग में जाने से बचे। नहीं तो वही है, बाय ऑन डिप्स काम करें, छोटा सा प्रॉफिट बने, 2-4% भी बने, अपना निकल लीजिए। ये 10-10, 20-20, 100% के प्रॉफिट में मत रहिए, ये कभी कभार मिलता है लकली। मगर रोज अगर या ट्रेडिंग में 2-2% भी करके अगर आप कमा रहे हैं पूरे महीने में 10 बार, तो आपने अपना 1 लाख को बना लिया 1,20,000। ये कंसिस्टेंसी रख पाना, ये डिसिप्लिन, ये पेशेंस, अपने ऊपर कंट्रोल रख पाना ही तो मुश्किल होता है। और यहीं हम देखते हैं ट्रेडर फंसते हैं। और इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है 2026 वो बिल्कुल साफ है कि पूरे महीने में 6 ट्रेड सेटअप पे आपको काम करना है, और 6 ट्रेड सेटअप के बाद इधर उधर देखोगे तो आप फिर अपने आप को अच्छा ट्रेडर नहीं कह सकते। आखिरी रुकावट होगा 82,720 के लेवल, यहां तक हम बाजार को देखेंगे और उसके ऊपर फिर से 83,000 तक के दर्शन देख सकते हैं। अगर कल ब्रेकआउट मिलता है तो हम कल 83,000 तक के, आप नोट कर लीजिएगा, 83,000 तक के हम दर्शन कर सकते हैं सेंसेक्स में, अगर आज अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव खबर आती है ईरान को लेकर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,050, ये पहला सपोर्ट रहेगा कल के लिए सेंसेक्स में। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो पैनिक आएगी, और पैनिक तभी आएगी जब न्यूज नेगेटिव होगी। तो ये है पहला सपोर्ट 82,050, इसके नीचे पैनिक होगी और एक ट्रैप का लेवल होगा, और वो होगा 81,920। तो ये दोनों सपोर्ट पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहां पे नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर आके रुकता है तो ही खरीदारी करने की कोशिश करेगी कि एनपी टीम। और आप अपनी एनालिसिस जब बनाए तो इस बात का ध्यान रखिए, ये जो लेवल है ये प्योरली हमारे रिसर्च, हमारी एनालिसिस, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम शेयर कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से खरीदारी और बिकवाली के रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी एनालिसिस जरूर बनाए। हाँ, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आखिरी सपोर्ट है 81,750, मगर उम्मीद की जा सकती है कि यहां पर बाजार वो जो गैप था फरवरी का, जब ट्रम्प साहब ने एक रात पहले बोला कि देखिए 50 से 18 कर दिया है, उस दिन जो गैप मिला था उस गैप को धीरे 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 सेंसेक्स रिकवर करके पूरा गैप को फिल करने की कोशिश में आ चुका है, और उस गैप को फिल कर सकता है कल के दिन अगर न्यूज नेगेटिव आती है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, साथ ही में इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लीजिए, मिस मत कीजिए वो अपॉर्चुनिटी। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।